अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं मॉडर्न कार्स पे, जो कि मेन जीटी रोड नियर सवा कैंप रावलपिंडी में अवेलेबल है, जो अपने पास यूज्ड कार्स और जैपनीज़ कार की बहुत अच्छी और बेहतरीन वैरायटी अवेलेबल रखते हैं। सो आज हम जिस गाड़ी की डिटेल्स आपको देने जा रहे हैं वो है जैपनीज़ वैगन आर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको इसकी आउटर कंडीशन और इसी के साथ बताता हूँ आपको इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। सो जैपनीज़ वैगन आर कार है ये, जो कि सेमी हाइब्रिड कैटेगरी की गाड़ी है और 660 सीसी का इसका इंजन है, जिसको इंपोर्ट किया गया है 2022 में, और इस गाड़ी का मेकिंग मॉडल है 2019। इस गाड़ी की अब तक की जो ड्रिवन माइलेज है वो है 33,000 किलोमीटर्स, और इस गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है वो है 36 लाख यानी 36 लैक्स। सो ये थी इसकी कुछ डिटेल्स, और इसी के साथ अगर बात की जाए इसकी फ्रंट साइड की, सो यू कैन ऑब्जर्व इट के बहुत ही यूनिक शेप प्रोवाइड की गई है इसको फ्रंट साइड से। इट इज़ लुकिंग वेरी सिंपल बट वेरी ग्रेसफुल। ग्रिल्स को 3 डिफरेंट सेक्शंस में कैटेगराइज किया गया है, और टॉप की जो 2 ग्रिल्स हैं उनमें आपको क्रोम का वाइट पैनल प्रोवाइड किया गया है, और बॉटम की ग्रिल जो है वो नॉर्मल बिहेव कर रही है। उसी के साथ आपको बताता चलूँ तो इसकी हेडलाइट्स को भी 2 डिफरेंट सेक्शन में कैटेगराइज किया गया है। टॉप का सेक्शन जो है वो हेडलाइट का है, और बॉटम में आपको इसकी फोग लाइट प्रोवाइड की गई है। और बात की जाए इसकी हेडलाइट्स की, सो यहाँ पे आपको फोग लाइट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे जो इसकी हेडलाइट्स हैं उनको 2 डिफरेंट सेक्शंस में कैटेगराइज किया गया है, द अपर बीम एंड द लोअर बीम, और टर्निंग इंडिकेशन। सो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है फ्रॉम द फ्रंट साइड। और इस वक्त हम मौजूद हैं इस गाड़ी की बैक साइड पे। बैक साइड से भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इसके टॉप के सेक्शन में आपको इसकी ब्रेक लाइट को इंडिकेट करने के लिए फीचर अवेलेबल है। बैक साइड का व्यू क्लियर करने के लिए वाइपर प्रोवाइड किया गया है, और इसके बैक साइड पे आपको एक कैम भी अवेलेबल है। इसी के साथ बात की जाए अगर इसकी बैक लाइट्स की, सो बड़े ही यूनिक शेप के साथ इसकी बैक लाइट को भी प्रेजेंट किया गया है। सो ओवरऑल इसका जो व्यू है बैक साइड से, इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बात की जाए इसके ड्राइविंग साइड के डोर की और सेकंड सीटर के डोर की, तो दोनों डोर्स जो हैं वो कीलेस एंट्री की ऑप्शन भी मौजूद रखते हैं अपने अंदर। एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इट्स ड्राइविंग साइड डोर, जिसमें आपको पावर विंडोज़ की ऑप्शन अवेलेबल है। साइड मिरर को ऑपरेट करने का फीचर प्रोवाइड किया गया है। स्टोरेज का डिपार्टमेंट है और इंस्टॉल्ड स्पीकर प्रोवाइड किया गया है। सो ओवरऑल जो इस गाड़ी की इंटरनल डोर की कंडीशन है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। इसके बैक साइड के डोर की कंडीशन आप देखें तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट इज़ इन अ वेरी फाइन कंडीशन, जिसमें आपको स्टोरेज का डिपार्टमेंट बहुत ही माइनर सा प्रोवाइड किया गया है। इंस्टॉल्ड स्पीकर है, और आपके पास पावर विंडो की ऑप्शन भी मौजूद है। सेम कंडीशन एंड सेम फीचर्स आपको दूसरे साइड के डोर पे भी मिलेंगे। एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इट्स फ्रंट डोर विच इज़ अवेलेबल एट द सेकंड सीटर साइड, जिसमें आपके पास स्टोरेज का डिपार्टमेंट है, इंस्टॉल्ड स्पीकर और पावर विंडो है। और इसके तमाम द डोर्स की जो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन कंडीशन में अवेलेबल है। एंड हियर इज़ द की ऑफ द कार, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसकी ड्राइविंग सीट पे। सो इसी के साथ आपको बताता चलूँ इसके फ्रंट साइड की कुछ मज़ीद डिटेल्स। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसकी कंडीशन इसके डैशबोर्ड की। इट इज़ अवेलेबल इन अ वेरी यूनिक शेप। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके डैशबोर्ड को प्रेजेंट किया गया है। इसका टॉप का जो सेक्शन है वहाँ पे आपको दोनों एजेस पे इंस्टॉल्ड स्पीकर अवेलेबल हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन है इसके टॉप साइड की, और यहाँ पे आपके पास स्टोरेज का ये ऑप्शन मौजूद है, और मिड में आपके पास स्पीडोमीटर का पैनल प्रोवाइड किया गया है। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं गाड़ी स्टार्ट करने के बाद। सेकंड सीटर की तरफ बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास एयर बैग अवेलेबल है, जिसके बॉटम में आपके पास ये एक वाइड बार प्रोवाइड की गई है एसी ग्रिल की, और यहाँ पे स्टोरेज के लिए आपके पास ये पैनल अवेलेबल है, जिसके साथ आपको
कप होल्डर प्रोवाइड किया गया है। और इसी के बॉटम में अगर आपको दिखाता चलूं तो यहाँ पे आपके पास स्टोरेज का ये बॉक्स अवेलेबल है। इसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरी साइड पे भी आपके पास एसी की बहुत वाइड ग्रिल अवेलेबल है और इन दोनों ग्रिल्स के मिड में आपके पास एंटरटेनिंग पैनल है और उसी पैनल के नीचे आपके लिए ऑटो ट्रांसमिशन का लीवर और एसी पैनल प्रोवाइड किया गया है। और बात की जाए अगर इसके स्टीयरिंग की तो यहाँ पे आपके पास एंटरटेनिंग पैनल को ऑपरेट करने के लिए फीचर्स अवेलेबल हैं इसके स्टीयरिंग में, जिनकी मदद से आप अपनी राइड को सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। और इसके स्टीयरिंग में भी आपके पास एक एयर बैग की फैसिलिटी मौजूद है। और उसी के साथ अगर ड्राइविंग साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास कप होल्डर की फैसिलिटी अवेलेबल है और उसी के साथ आपके लिए पुश स्टार्ट बटन का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि आप अपनी गाड़ी को ईजीली स्टार्ट कर सकें। सो अभी हम करते हैं इसको स्टार्ट और ऑब्जर्व करते हैं इसकी स्टार्टिंग कंडीशन को। So this is the condition after turning on, जिसमें आपके पास 9000 RPM मीटर अवेलेबल है, 140 किलोमीटर का स्पीडोमीटर है। माइनर ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करने के लिए आपको ये पैनल प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे आपका जो एंटरटेनिंग पैनल है वो अवेलेबल है इन एंड्रॉयड शेप, जिसे आप टच पैनल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और एसी पैनल की कंडीशन ये है आफ्टर टर्निंग ऑन। और अब अगर बात की जाए इसके टॉप के व्यू की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको शेड्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनके अंदर मिरर्स भी अवेलेबल हैं ऑन द बोथ साइड्स। और अब अगर बात की जाए इसमें लेग स्पेस की, सो यू कैन ऑब्जर्व इट कि बहुत ही वाइड और अनफ स्टोरेज स्पेस है। आई एम अप्रोचिंग द पेडल्स वेरी इजीली। और यहाँ पे जो इसकी हैंड ब्रेक का ऑप्शन है वो आपको इस शेप में मिलेगा, पैडल शेप में। और इस गाड़ी के अंदर इसके ओरिजिनल जो जेन्युइन मैट्रेस हैं वो भी अवेलेबल हैं। सो ये थी इसकी फ्रंट साइड की कंडीशन। अब अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, सो फैब्रिक के स्टफ में इसकी सीट्स अवेलेबल हैं और फ्रंट के दोनों हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल हैं। और उसी के साथ आपको बताता चलूँ इसके मिड में यहाँ पे आपके पास जो आर्म रेस्ट है, अगर आप इसको रिमूव कर दें सो फ्रंट की सीट आपके लिए बिहेव करेगी लाइक अ सोफा सीट। और वापस अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको एज एन आर्म रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूँ मैं बैक सीट पे और फ्रंट की जो दोनों सीट्स हैं वो नॉर्मली एडजस्टेड हैं अपनी जगह पे। और इस वक्त आप मेरी लेग स्पेस को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली एट द बैक साइड एज वेल। और बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन है इसके रूम की। और यहाँ पे जो बैक सीट्स हैं उनकी बात की जाए तो बैक साइड पे आपको 2 हेडरेस्ट अवेलेबल हैं जो कि दोनों एडजस्टेबल हैं। सो ओवरऑल जो इसके इंटरनल रूम की कंडीशन है इट इज़ वेरी फाइन, नीट एंड क्लीन। और अभी हम ऑब्जर्व करते हैं इसके ट्रंक एरिया में मौजूद स्टोरेज स्पेस को। सो दिस इज़ द टोटल एरिया ऑफ इट्स ट्रंक, कि जिसमें बहुत ही रीज़नेबल स्टोरेज स्पेस है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपनी लगेज की कैपेसिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं सो आप इसकी बैक सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं और अपनी लगेज की क्वांटिटी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। सो इसकी जो ट्रंक का एरिया है वो इसके रूम का ही हिस्सा है, इट इज़ नॉट सेपरेटेड। और ओवरऑल जो इसके रूम की कंडीशन है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है इसको। एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इट्स मैकेनिकल वर्क which is available in engine section. Properly maintained car है, there is nothing which is doubtful. बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। इसका तमाम तर मैकेनिकल वर्क बहुत नीट एंड क्लीन कंडीशन में अवेलेबल है। एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इट्स लिड। सो व्यूअर्स, ये थी इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। ये गाड़ी आपके लिए इजी टू अप्रोच हो सके और आप इसकी डील्स को लेके आगे चल सकें। इसी पर्पज़ के लिए जो इसके ऑनर की डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। सो यहाँ पे करते हैं इस गाड़ी की वीडियो को क्लोज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कार की डिटेल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफ़िज़।